सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में रेत माफिया की दबंगई ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रविवार 11 मई की रात करीब 11 बजे सनावल पुलिस की टीम अवैध रेत खनन की सूचना पर कनहर नदी के पास स्थित लिबरा गांव पहुंची थी। टीम में शामिल आरक्षक शिववचन सिंह ने एक भागते हुए ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की, लेकिन खनन माफिया का ट्रैक्टर चालक न केवल ट्रैक्टर नहीं रोका बल्कि शिववचन को भी बेरहमी से कुचलते हुए फरार हो गया। इस बर्बरता से मौके पर ही आरक्षक की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। यह मामला केवल एक हत्या का नहीं बल्कि व्यवस्था की उस जर्जर हालत का आईना है जिसमें महीनों से खनन माफिया बेखौफ होकर अपने धंधे को अंजाम दे रहे थे। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि लिबरा गांव में पिछले 4 महीने से झारखंड से आए रेत तस्कर सैकड़ों गाड़ियों के जरिए अवैध खनन कर रहे थे। शनिवार की शाम जब गांव के लोग इस तस्करी के खिलाफ खड़े हुए और विरोध करने लगे, तब जाकर पुलिस ने 3 गाड़ियों को जब्त किया। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने तस्करों से साठगांठ कर कमीशन लेकर गाड़ियों को छोड़ दिया। यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि कानून के रक्षकों द्वारा अवैध धंधे को संरक्षण देने जैसा गंभीर आरोप है। स्थानीय सरपंच, पंच और ग्रामीणों ने पहले ही सनावल थाना प्रभारी को लिखित में शिकायत दी थी, जिसमें रेत माफिया रोहित यादव, विश्वकर्मा और शमशाद मोहम्मद के नाम स्पष्ट रूप से दर्ज थे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि यदि समय रहते कोई कार्यवाही नहीं हुई तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। दुर्भाग्यवश वही चेतावनी अब हकीकत बन गई है। घटना के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया है। बलरामपुर एसपी वैभव बैंकर के अनुसार इस घटना की जाँच के लिए 5 विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं। अब तक 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। इसके अलावा यह भी जांच की जा रही है कि शनिवार को पकड़ी गई गाड़ियों को किन परिस्थितियों में छोड़ा गया था और क्या इसमें पुलिस की कोई मिलीभगत थी। घटना के बाद आईजी सरगुजा रेंज दीपक कुमार झा ने तत्काल कार्यवाही करते हुए सनावल थाना प्रभारी दिव्यकांत पांडे को निलंबित कर दिया है। वहीं आरक्षक शिववचन सिंह को अंतिम संस्कार सोमवार को उनके गृह ग्राम धमनी में गमगीन माहौल में किया गया। परिजनों का कहना है कि उन्हें हादसे की सूचना तक पुलिस ने नहीं दी थी। उन्हें यह खबर फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों से सोमवार सुबह मिली। इस घटना पर अब न्यायपालिका ने भी सख्त रुख अपनाया है। बिलासपुर हाईकोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि यह दर्शाता है कि राज्य में स्टेट अफेयर्स की क्या हालत है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब हाईकोर्ट द्वारा पहले ही अवैध खनन पर रोक लगाने के आदेश दिए जा चुके हैं, तब भी ऐसी घटनाओं का होना शासन प्रशासन की गंभीर विफलता है। कोर्ट ने इस मामले में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक, खनिज विभाग के सचिव और वन विभाग के प्रमुख अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 जून को होगी और पूरे राज्य की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि क्या न्यायपालिका के हस्तक्षेप से रेत माफिया के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही होगी या फिर यह भी एक और मामला बनकर रह जाएगा जो कुछ समय बाद भुला दिया जाएगा। यह घटना न केवल एक वफादार पुलिसकर्मी की शहादत है बल्कि यह एक सवाल है उस व्यवस्था पर जो भ्रष्टाचार, साठगांठ और राजनीतिक संरक्षण की जंजीरों में जकड़ी हुई है। सोन चिड़ैया खबर उड़ती है।